हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आपका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको फिगर से ही समझ में आ रहा होगा कि आज की टॉपिक जो है वो किडनी के ऊपर होने वाली है। आज का पूरा लेक्चर किडनी के ऊपर होने वाला है। किडनी का हमारी बॉडी में क्या काम है, ये किस प्रकार काम करता है, कैसे बना होता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। किडनी किडनी इज द रेड ब्राउन कलर बीन शेप्ड। जो किडनी होती है वो रेड ब्राउन, जिसको हम भूरा कह सकते हैं, मतलब हल्के भूरे कलर की होती है और सेम के बीच के आकार की होती है। ये किडनी जो है ये सेम के बीच के आकार की होती है, हल्के भूरे कलर की होती है। ये किडनी इज द रेड ब्राउन कलर बीन शेप्ड, मतलब बीन शेप्ड, सेम के आकार की बीच की होती है ये, और ये हल्के भूरे कलर की होती है। लोकेशन की बात करें तो ये पेट के पिछले हिस्से में, जो किडनी है वो पेट के पिछले हिस्से में पसलियों के नीचे, ये आप देख पा रहे होंगे, पसलियों के नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में स्थित होती है। ये जो है पेट के पिछले हिस्से में, मतलब पेट के पीछे वाले भाग में, पसलियों के ठीक नीचे, जो हमारी रिब्स होती हैं उनके ठीक नीचे और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये पेयर में होती हैं, ये पेयर में होती हैं, बट ये बिल्कुल आमने सामने नहीं होती हैं। क्योंकि आपको पता है, आप पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि दाहिनी साइड में हमारा लीवर होता है। तो दाहिनी साइड में ये हमारा लीवर है, तो लीवर होने की वजह से ये जो हमारी किडनी है दाहिने साइड वाली, ये थोड़ा सा नीचे होती है। तो ये बिल्कुल आमने सामने ना हो करके ये थोड़ा सा ऊपर और ये थोड़ा सा नीचे, ये आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि ये जो है इधर लीवर है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर और ये थोड़ा सा नीचे है। ये पैर में होती है, बिल्कुल आमने सामने नहीं होती है, थोड़ा सा नीचे साइड होती है, दाहिने दाहिने वाली जो हमारी किडनी होती है। इसके हम लंबाई की बात करें तो ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है। ये जो चीज़ है ये ब्रॉड जो है ये 6 सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और 120 से 170 ग्राम तक इसका वजन होता है। ये अकॉर्डिंग टू बॉडी, मतलब आपकी बॉडी कैसी है उसके अकॉर्डिंग इसका वेट होता है। अलग अलग बॉडी, अलग अलग लोगों की बॉडी की बनावट अलग अलग तरीके की होती है, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होता है। लेकिन औसत जो हम मान के चलते हैं वो हम 150 मतलब 150 ग्राम इसको मान के चलते हैं कि इतना जो है इसका वजन होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो अमूमन अगर ये ऑप्शन है तो हम इसी को टिक करते हैं। किडनी आप देख पा रहे होंगे, ये किडनी है। ये किडनी का जो ऊपरी भाग है, ये जो आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये जो ऊपरी भाग है ना, ये ऊपरी, इसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जो ऊपरी आपको दिख रहा है ये चीज़, ये रीनल कॉर्टेक्स होता है। और ये जो है बीच वाला भाग, ये चीज, ये पोर्शन जो है आपको, इसको रीनल मेंडुला कहते हैं। ये जो आई हुई है आपको ये दिख रहा होगा, ये रेड और ये ब्लू, ये जो है ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी, और ये जो है ये रीनल वेन है, इससे ब्लड हमारी किडनी में आता है। ये किडनी से जो दो नली आपको जुड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, इसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर है, इसी के थ्रू जो यूरिन है वो हमारे ब्लैडर तक आता है। हमारे ब्लैडर तक किडनी से जो यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू ही हमारे ब्लैडर तक आता है। और ये जो है ये है यूरेथ्रा, ये जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। ये किडनी हल्का सा ऊपर होती है, दाहिने साइड वाली किडनी हल्का सा नीचे होती है, ये पैर में होती है। और ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल कॉर्टेक्स, ये मेंडुला। और अब हम बात करते हैं किडनी की। हमने लोकेशन देख ली, इसकी शेप देख ली और इसकी साइज़ वगैरह हमने देख ली कि कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी इसकी थिकनेस होती है, कितने ग्राम की ये होती है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। किडनी जिन छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है, उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से और कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो हमारी नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी की सबसे छोटी इकाई, मतलब छोटी कोशिका जिससे मिलकर किडनी हमारी बनी होती है, वो नेफ्रॉन उसको कहते हैं, कोशिकाओं को। प्रत्येक किडनी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब हमारी जो ये किडनी है
एक किडनी लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। 8 से 10 लाख का एवरेज होता है ये दोनों किडनियाँ। एक किडनी जो है लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। अब हम किडनी के कार्य की बात करते हैं कि किडनी हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, किडनी का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, क्या कार्य करती है। तो आप लोग देख सकते हैं किडनी का मुख्य कार्य हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त को छानकर उनमें से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है। अपशिष्ट मतलब कि जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको हमारे ब्लड से अलग करना, उनको हमारे ब्लड को छानना, ये किडनी का मुख्य काम होता है। वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है ना। तो ये हमारे किडनी का ये मेन काम हो गया। दूसरा है ये पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है। हमारी बॉडी में जो है ये जल की मात्रा जो है, पानी की मात्रा, उसको नियंत्रित करती है किडनी। तीसरा काम इसका हो गया मेन, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है। हमारी बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये फास्फोरस, जैसा कि हमने इनके सिंबल लिख रखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ये इनको बैलेंस रखती है हमारी किडनी। किडनी जो है रेनिन नामक एंजाइम बनाती है। हमारी किडनी जो है वो रेनिन नामक एक एंजाइम बनाती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। आप देखे होंगे आपके आसपास या आपके जानने में ऐसा कोई अगर हो जिसकी किडनी खराब हो तो उसको बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि बीपी उसकी फ्लैक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होती है, क्योंकि फिर जब किडनी खराब हो जाती है तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती, तो फिर ये रेनिन नामक जो एंजाइम है वो बना नहीं पाती, तो फिर ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रित नहीं रहता है। तो किडनी जब अपने सामान्य अवस्था में है तो वो रेनिन नामक एंजाइम बनाती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। ये भी किडनी का एक मुख्य काम हो गया। ये हमारे बॉडी के पीएच को, अम्ल और क्षार जो होते हैं पीएच, इनका मेंटेन रखती है। विटामिन डी को सक्रिय रूप में बदलती है। ये हमारे बॉडी में जो विटामिन डी पाया जाता है उसको सक्रिय रूप में बदलती है ताकि हमारी हड्डियां जो हैं वो कैल्शियम को अच्छे से अवशोषित कर सकें, मजबूत रह सकें। तो ये जो है विटामिन डी को सक्रिय रूप में बदलती है। ये भी किडनी का एक काम हो गया। किडनी का एक और महत्वपूर्ण काम है, ये जो है एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन बनाती है जो हमारे बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो किडनी के पेशेंट होते हैं, जब किडनी उनकी फेलियर की तरफ चली जाती है, किडनी फेल हो जाती है, तो उनको डायलिसिस पे प्रॉपर रख दिया जाता है। तो जिन भी पेशेंटों की डायलिसिस होती है उनमें ब्लड अच्छे से बन नहीं पाता, तो उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह उनको इंजेक्शन देते हैं ताकि ब्लड उनका बनता रहे। उसमें ब्लड नहीं बन पाता, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो किडनी है जो हमारी एरिथ्रोपाइटिन नामक जो हार्मोन बनाती है जो हमारे बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए प्रेरित करता है, ये हो नहीं पाता, तो इसलिए जो है आरबीसी की मात्रा डाउन हो जाती है। तो इसलिए उनको इंजेक्शन के थ्रू जो है हमारे उसको बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि फिर ये एंजाइम, ये हार्मोन नहीं बन पाता है, तो फिर जो है आरबीसी की मात्रा जो है कम होने लगती है जिन पेशेंटों की किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब होने के बाद भी इंसान डायलिसिस से कुछ साल, कुछ महीने, जैसे उसकी बॉडी की कंडीशन है वो सर्वाइव करता है। और आजकल तो नई नई टेक्निक्स हैं, आदमी किडनी ट्रांसप्लांट करवा के भी जीवित रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाए और एक अच्छे से काम कर रही है तो वो व्यक्ति एकदम अच्छे तरीके से अपने जीवन शैली को आराम से जी सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति की दोनों किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति को या तो ट्रांसप्लांट कराना होता है या तो फिर डायलिसिस की तरफ जाना होता है। किडनी में जो बीमारियां होती हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे वो अगली वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि इस वीडियो में हमने किडनी के बारे में जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन थी उसको कवर कर दिया है। ये किडनी के इतने इम्पॉर्टेंट काम है कि हमारे ब्लड को वो छानती है, हमारे बॉडी में जो है वाटर की मात्रा को नियंत्रित रखती है, पीएच को मेंटेन रखती है, रेनिन नामक एंजाइम बनाती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए प्रेरित करती है एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन से, और जो विटामिन डी को सक्रिय रूप में बदलती है। और ये किडनी जो है नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है, ये प्रत्येक किडनी जो है हमारी वो 1 मिलियन नेफ्रॉन से लगभग मिलकर बनी होती है, 10 लाख नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का। सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी किडनी का है। छोटी छोटी कोशिकाओं, जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है उन्हीं को हम नेफ्रॉन कहते हैं।
किडनी जो है रेड कलर की, हल्के रेड या ब्राउन कह सकते हैं कलर की होती है, सेम के बीच के आकार की होती है। ये पेट के पिछले हिस्से में, पसलियों के नीचे जो हमारी रिब्स है उसके नीचे, और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, जो स्पाइनल कार्ड है उसके दोनों तरफ पाई जाती है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में।